हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में 4 मार्च को ड्राई डे। होली पर पुलिस का सख्त रवैया। नशे में पकड़े गए तो जाएंगे हवालात। होली के दिन 4 मार्च को राज्य में ड्राई डे रहेगा। इसके तहत राज्य में शराब की खुदरा दुकानें, बार एवं क्लब सहित थोक बिक्री परिसर, JSBCL, सभी देसी व विदेशी शराब निर्माता कंपनियां, सभी प्रकार के लाइसेंसी शराब से जुड़े प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। पुलिस राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में सख्ती बरतेगी। नशे में पकड़े गए तो बिना मेडिकल जांच के घर नहीं जा सकेंगे। होली के दिन किसी प्रकार से शराब की बिक्री एवं आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से इससे संबंधित आदेश जारी होने के बाद जिलों में भी वहां के सहायक आयुक्त उत्पाद, अधीक्षक उत्पाद ने अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। होली को लेकर पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर ली है। रांची पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि हुड़दंग, तेज रफ्तार वाहन चलाने, सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात मचाने तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली के मद्देनजर सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। शहर में वर्दी के साथ साथ सादा लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी करेंगे। झारखंड में शुभ मुहूर्त में हुआ होलिका दहन। बुराई पर अच्छाई की जीत का मना जश्न। लोगों ने एक दूसरे को लगाए अबीर गुलाल। झारखंड में होलिका दहन का पर्व इस साल भी बहुत धूमधाम और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया है। श्रद्धालुओं ने होलिका की परिक्रमा की, सुख शांति की कामना की और अग्नि में नई फसल की बालियां अर्पित की गई। कई स्थानों पर पारंपरिक गीतों और उत्सव के माहौल के बीच यह आयोजन संपन्न हुआ। आज साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा अंतिम चरण। जानिए टाइम और धार्मिक महत्व। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज मंगलवार को लगने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण खगोलीय घटना भारत में दृश्य रहेगी। हालांकि देश के ज्यादातर हिस्सों में इसका अंतिम चरण ही देखा जा सकेगा। धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व है। पंडित नितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से प्रारंभ होगा, जो 4:35 के मध्य परम ग्रास पर पहुंचेगा तथा 6:47 पर खत्म होगा। इस प्रकार ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। शाम लगभग 6:20 से 6:47 के बीच ग्रहण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। चंद्रमा के क्षितिज से ऊपर आते ही ग्रहण का शेष अंश दृष्टिगोचर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, जबकि सूर्य ग्रहण में सूतक 12 घंटे पूर्व से माना जाता है। इस आधार पर आज 3 मार्च को प्रातः लगभग 6:20 से सूतक प्रभावी रहेगा, जो ग्रहण मोक्ष के साथ समाप्त होगा। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं तथा शुभ एवं मांगलिक कार्यों से परहेज किया जाता है। ग्रहण काल में मंत्र जाप, ईश्वर स्मरण, साधना को विशेष फलदायी माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है और इसके लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। झारखंड में लोगों की थाली से मिठास गायब। 14 महीनों से नहीं मिली है सरकारी चीनी। झारखंड में सरकारी राशन दुकान से मिलने वाली चीनी अब उपभोक्ताओं से दूर हो चुकी है। हालत यह है कि पिछले 15 महीने से सरकारी राशन दुकान से चीनी मिलने की आस लगाए बैठे लाखों उपभोक्ताओं की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। सरकारी उदासीनता की वजह से न केवल होली की मिठास फीकी पड़ गई है, बल्कि ईद और रामनवमी जैसे पर्व भी बगैर चीनी के बीतने वाले हैं। मार्च महीने में एक साथ कई पर्व होने वाले हैं। होली के अलावा ईद, रामनवमी और सरहुल इसी महीने में है। जाहिर तौर पर सरकार के द्वारा जिस तरह से तैयारी की गई है, उससे साफ है कि इन त्यौहार पर भी सरकारी चीनी की मिठास पीडीएस उपभोक्ताओं को मिलने वाली नहीं है। अब इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विभाग द्वारा इसकी आपूर्ति के लिए लगातार टेंडर कराया जाता है, लेकिन कोई इसमें भाग नहीं लेता, मगर बिचौलिया सक्रिय है। रांची के रातू में हाथी का कहर। कुचल कर ले ली एक की जान, एक गंभीर रूप से घायल। लोगों में खौफ। रांची के रातू इलाके के पाली में एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। यही वही हाथी है जो 3 दिन पहले हटिया के रिहायशी इलाके में घुस गया था।
हाथी ने यहाँ सुबोध खलको नामक एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला था और रोशन खलको नामक व्यक्ति घायल हो गए थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। वन विभाग की टीम हाथी को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर वापस भेजने की तैयारी में जुट चुकी है। बता दें कि इन दिनों झारखंड में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। पिछले 1 महीने के भीतर राज्य के अलग अलग जिलों में हाथियों के हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई ग्रामीण घायल हुए हैं और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इसी कारण रातों में हाथी के घुसने की खबर से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। हाथियों के लगातार ग्रामीण और रिहायशी इलाकों में आने से जानमाल का खतरा बढ़ चुका है। फिलहाल प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से संयम बरतने की अपील कर रही है। जगन्नाथपुर में अंधविश्वास की आड़ में दुष्कर्म, झाड़ फूक के बहाने महिला और उसके बेटे को घर से बाहर भेजा, नाबालिग से किया दुष्कर्म। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में अंधविश्वास की आड़ में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने बेटे के इलाज के लिए कथित ओझा को घर बुलाया था। आरोपी पांडे नाग 57 साल का था, जो जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के तोड़ांग हातू गांव का रहने वाला था और ओझागुनी का काम करता है। बताया गया कि आरोपी ने झाड़ फूक के बहाने महिला और उसके बेटे को घर से बाहर भेज दिया। उससे उन्हें पास के तालाब में फेरा लगाने और विसर्जन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा, जबकि वह खुद घर में रुक गया। इसी दौरान उसने मौके का फायदा उठाकर महिला की नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। जब महिला अपने बेटे के साथ घर लौटी तो पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी दी है। इसके बाद परिजन तत्काल जगन्नाथपुर थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस जल्द शुरू होगी, सुदूर इलाकों से रांची लाए जाएंगे मरीज। राज्य सरकार एयर एम्बुलेंस की तर्ज पर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू करने जा रही है। अभी सरकारी एयर एम्बुलेंस की सुविधा केवल रांची से है, लेकिन गंभीर मरीजों को राज्य के दूरस्थ इलाकों से रांची लाने में दिक्कत होती है। इसी को देखते हुए सरकार ने सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर आधारित इमरजेंसी मेडिकल सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विमानन प्रभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव पहले से तैयार था, लेकिन हाल के एयर एम्बुलेंस हादसे के बाद इसे तेजी से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार न्यूनतम उड़ान गारंटी के आधार पर इस सेवा पर लगभग 79 लाख रुपए प्रतिमाह खर्च करेगी। बाजार दर के अनुसार सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा करीब 2,25,000 रुपए GST के अतिरिक्त प्रति घंटा है। 35 घंटे प्रतिमाह की न्यूनतम उड़ान के आधार पर यह खर्च अनुमानित है। अंतिम दर का निर्धारण निविदा प्रक्रिया के बाद L1 दर के आधार पर किया जाएगा। नगर विमानन के अनुसार वर्तमान एयर एम्बुलेंस सेवा केवल स्थापित हवाई अड्डों से ही संचालित हो सकती है। राज्य के कई ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में हवाई पट्टी ही नहीं है। ऐसे में गंभीर मरीजों को पहले सड़क मार्ग से नजदीकी एयरपोर्ट लाना पड़ता है, जिससे समय नष्ट होता है और कई बार जान का खतरा बढ़ जाता है। नई हेलीकॉप्टर सेवा सीधे नजदीकी सुरक्षित स्थल पर लैंड कर मरीज को उठाएगी, जिससे समय की बचत होगी। डॉक्टरों की सलाह, केमिकल रंगों से बचें, सेहत से खिलवाड़ न करें। होली खुशियों और आपसी भाईचारे का त्यौहार है, लेकिन बाजार में बिक रहे केमिकल युक्त रंग लोगों की सेहत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। डॉक्टरों ने साफ कहा कि सस्ते और ज्यादा चमकीले रंगों में ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं जो शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। IMA रांची के सचिव डॉक्टर अभिषेक के रामाधीन ने बताया कि कई रंग इंडस्ट्रियल डाई से बनाए जाते हैं। इनमें लेड ऑक्साइड, क्रोमियम, कॉपर सल्फेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इनके संपर्क में आने से त्वचा पर खुजली, एलर्जी, दाने और जलन हो सकती है। आंखों में रंग जाने से लालपन, दर्द और संक्रमण का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि होली के बाद एलर्जिक राइनाइटिस, गले में जलन और कान के संक्रमण के मामले बढ़ जाते हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। रिम्स के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार ने भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हर साल होली के बाद त्वचा एलर्जी और आंखों के संक्रमण के मरीज बढ़ जाते हैं। केमिकल रंग त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार संक्रमण गंभीर रूप से ले लेता है। लोगों को हर्बल या घर में बने प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करना चाहिए। मार्च में ही मई जून जैसी तपिश, झारखंड में तापमान 36 डिग्री के पार, कैसा रहेगा मौसम? झारखंड में इस साल मार्च की शुरुआत में ही मई जून जैसी असामान्य गर्मी पड़ रही है। जमशेदपुर और लातेहार जैसे दक्षिणी जिलों में दिन का तापमान 36 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिससे रातें भी गर्म हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार
बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम सक्रिय नहीं होने के कारण बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में आगे धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी के संकेत नजर आ रहे हैं। होली पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक तापमान में बढ़ोतरी को जलवायु परिवर्तन का संकेत बता रहे हैं। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में इस साल मार्च की शुरुआत में ही बहुत गर्मी पड़ने लगी है। झारखंड के जमशेदपुर, लातेहार और सरायकेला खरसावां जैसे दक्षिणी जिलों में तो मई जून जैसी गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि वहां अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रांची में न्यूनतम तापमान 18.7, चाईबासा और सरायकेला में 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आलम यह है कि तापमान बढ़ने के कारण लोग अब स्वेटर नहीं पहन रहे। दुमका में होली की धूम, रंगों पिचकारियों से बढ़ी बाजार की रौनक। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए किए पुख्ता इंतजाम। झारखंड की उपराजधानी दुमका में रंगों के त्योहार होली की धूम है। पूरा बाजार रंग बिरंगी पिचकारियों, अबीर गुलाल और मुखौटों से सज चुका है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इससे दुकानदारों को भी अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। इधर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। दुमका में होली को लेकर काफी उत्साह उमंग देखी जा रही है। इसका अच्छा असर बाजार पर भी पड़ा है। पूरा दुमका मार्केट रंग बिरंगी पिचकारियों, कलर्स और अबीर गुलाल से सज चुका है। तरह तरह के मुखौटे भी बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं। होली की खरीदारी को लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि रंगों के इस त्योहार का हमें काफी इंतजार रहता है। इनमें हम अपने परिवार, दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ रंग अबीर खेलते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं, गले मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं। इधर होली के बाजार से स्थानीय दुकानदारों को लाभ मिल रहा है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इससे दुकानदारों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 23 कैदी रिहा होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कांके रोड मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 36वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के कई कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 23 कैदियों को रिहा करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद द्वारा अनुशंसित नए मामलों के साथ साथ पिछली बैठकों में रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए 34 मामलों की भी गहन समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की अनुशंसा के आलोक में आजीवन सजा काट रहे 34 कैदियों के रिहाई प्रस्ताव पर बिंदुवार गहन विचार विमर्श किया है और अंततः 23 कैदियों की रिहाई पर सहमति दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति, कोर्ट में संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों एवं प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा दिए गए मंतव्यों की समीक्षा करने के बाद यह सुनिश्चित किया कि रिहाई न्यायिक नियम और सामाजिक सुरक्षा एवं कारा अधिनियमों के दृष्टिकोण से वैध और उचित रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने रिहा होने वाले कैदियों के लिए एक व्यवस्थित डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि डायन बिसाही के आरोप में रहे कैदियों के साथ महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए। कोडरमा में बच्चा चोर अफवाह में विक्षिप्त युवक की पिटाई। पुलिस ने भीड़ से बचाकर युवक को अस्पताल भेजा। अफवाहों से बचने की अपील की। कोडरमा में बच्चा चोर की अफवाहों के चलते अज्ञात लोगों की पिटाई के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार सुबह तिलैया थाना क्षेत्र के मोरियावा गांव में सामने आया, जहां ग्रामीणों ने एक अज्ञात युवक को बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। मोरियावा के पूर्व वार्ड पार्षद बलराम यादव ने बताया कि सोमवार सुबह गांव के लोग टहलने निकले थे। उन्होंने एक अज्ञात युवक को घरों में ताक झांक करते देखा था, जिससे उन्हें संदेह हुआ। इसके बाद ग्रामीणों को इकट्ठा किया गया। ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। युवक स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बता पाया, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गया। कठोर पूछताछ के बाद युवक ने बताया कि वह झुमरी तिलैया के वार्ड नंबर 1 नरेश नगर का निवासी है। हालांकि उसने अपना नाम नहीं बताया है। इसके बाद ग्रामीणों ने तिलैया पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ थाने ले आई है। थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि जांच में युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया गया है। पुलिस ने विक्षिप्त युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें और कानून अपने हाथ में न ले, क्योंकि मारपीट करना कानूनन अपराध है। धनबाद में एसीबी की कार्रवाई। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में रिटायर्ड एएसआई गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की धनबाद इकाई ने
आय से ज्यादा संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग के एक सेवानिवृत्त एएसआई को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लालेश्वर सिंह 63 साल के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार साल 2023 में एसीबी के धनबाद प्रमंडलीय कार्यालय में उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि सेवा काल के दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं ज्यादा अचल संपत्ति बनाई थी। इस संबंध में एसीबी धनबाद थाना कांड संख्या 1/23 दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीबी की टीम काफी समय से उनकी संपत्तियों, बैंक खातों और अन्य निवेशों की विस्तृत जांच कर रही थी। जांच के क्रम में ब्यूरो को आय और संपत्ति के बीच स्पष्ट असमानता के ठोस साक्ष्य मिले हैं। देवघर नगर निगम वार्ड 13 प्रत्याशी महादेव पासवान ने डीसी से रिकाउंटिंग की मांग की। देवघर नगर निगम चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। बीते 27 फरवरी को काउंटिंग किया गया। देर रात तक मेयर और वार्ड पार्षद के प्रत्याशी की गिनती की गई और सभी के परिणाम घोषित किए गए। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे प्रत्याशी भी दिखे जो अपने आए हुए मत से खुश नहीं हैं और रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने देवघर उपायुक्त से आवेदन देकर फिर से काउंटिंग की गुहार लगाई है। कुछ इसी तरह का मामला वार्ड 13 के प्रत्याशी महादेव पासवान के साथ हुआ है। उनका कहना है कि मुझे वार्ड संख्या 13 के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, तो आखिर जीत मृत्युंजय कुमार की कैसे हो सकती है। आवेदन में उनके द्वारा कहा गया कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर अपने निकटतम संबंधी अशोक राउत, जो वर्तमान में डीडीसी कार्यालय देवघर में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा अनियमितता कर मेरे मतगणना को बाधित किया गया है और धोखे से मेरे प्रतिद्वंदी को विजय घोषित किया गया है। होलिका दहन के पहले ग्रामीणों ने फूका विधायक का पुतला। जाने क्या है मामला। बगोदर विधायक नागेंद्र महतो द्वारा सोना पहाड़ी मंदिर का संचालन सरकारी स्तर पर किए जाने की मांग सदन से किए जाने के विरोध ग्रामीणों ने शुरू कर दिया है। सोमवार को शव यात्रा निकालकर उनका पुतला दहन किया गया। मंदिर कमेटी के नेतृत्व में निकाली गई शव यात्रा और पुतला दहन में पारंपरिक हथियारों से लैस सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण, महिला और पुरुष शामिल हुए। ढोल बाजे के साथ मंदिर परिसर से निकाली शव यात्रा गोपालडिया स्थित बाजार टांड पहुंचा और फिर वहां विधायक का पुतला दहन किया गया। इस बीच उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। धर्म विरोधी, शिक्षा विरोधी एवं सोना पहाड़ी मंदिर विरोधी उन्हें करार दिया गया। बाबू भाई की जेएमएम में वापसी, मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन ने दिलाई सदस्यता। चतरा नवनिर्वाचित नगर परिषद चेयरमैन अताउर रहमान उर्फ बाबू भाई ने सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो में औपचारिक रूप से वापसी कर ली है। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन ने उन्हें पार्टी का पट्टा सौंपकर सदस्यता दिलाई है और स्वागत किया है। झामुमो जिलाध्यक्ष नीलेश ग्यासेन के नेतृत्व में बाबू भाई ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने झामुमो में वापसी का फैसला लिया है। रोशनी खलको 19 मार्च को ले सकती हैं शपथ। झारखंड की तीसरी आदिवासी महिला महापौर बनेंगी। नवनिर्वाचित मेयर रोशनी खलको जल्द औपचारिक रूप से रांची नगर निगम की कमान संभालने वाली हैं। जानकारी के अनुसार वे आगामी 19 मार्च को रांची उपायुक्त कार्यालय में शपथ ग्रहण कर सकती हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक शपथ के बाद मेयर निगम दफ्तर में बैठक कर आगामी 5 सालों के विकास रूपरेखा तय करेंगी। उनके सामने शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना, जल जमाव की समस्या का समाधान, ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार और अवैध निर्माण पर नियंत्रण जैसी प्रमुख चुनौतियां होंगी। श्राद्ध में गए बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। 2 दिन बाद जंगल में मिला शव। चेहरे पर मिले धारदार हथियार के वार के निशान। पलामू में एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। उनका शव 2 दिन बाद सोमवार को तरहसी थाना क्षेत्र के कुसुमटाड़ जंगल से बरामद किया गया। मृतक की पहचान आरका पंचायत के काजी पकड़ी निवासी 70 साल के राजदेव महतो के रूप में की गई है। शव सेवती डाक बंगला के पास पदमा जाने वाली सड़क से सटे जंगल में मिला है। मृतक के चेहरे पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं, जिससे पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। राजदेव महतो की पत्नी दुलारी देवी के बयान पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पलामू में चाची को बचाने में भतीजे को लगी गोली। पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप। 6 पर एफआईआर। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी।
पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के पुराना बस पड़ाव में एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। घर में घुसकर मारपीट के दौरान गोली चलने से बचाव करने आए एक युवक को गोली लग गई। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद रांची रेफर किया गया। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह घटना रविवार देर रात करीब 10 बजे हुई है। स्वर्गीय बिहारी सिंह की पत्नी रीता देवी ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उनके गोतिया के विनय सिंह समेत 6 लोग उनके घर में घुस आए थे और मारपीट करने लगे थे। इसी दौरान विनय सिंह ने पिस्तौल से रीता देवी पर फायर कर दिया था। फायरिंग के दौरान रीता देवी को बचाने पहुंचे उनके भतीजे रोहित सिंह को गोली लग गई। गोली रोहित की कमर के नीचे लगी है और शरीर से पार हो गई है। घटना के बाद परिजनों ने तुरंत रोहित को नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया है। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार की समीक्षा की मांग। पार्टी नेताओं ने माना जेएमएम के साथ मिलकर लड़ते तो कुछ और होता रिजल्ट। झारखंड में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव परिणामों के बाद अब सभी दल इसकी समीक्षा में जुट चुके हैं। कांग्रेस में भी समीक्षा बैठक की मांग उठने लगी है। कांग्रेस को भी इस बात का मलाल है कि रांची और मेदिनीनगर में पूरी संभावना के बावजूद कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मेयर चुनाव नहीं जीत पाए हैं। लोहरदगा नगर परिषद में भी पार्टी का हाल कुछ ऐसा ही रहा। यहाँ से सांसद और विधायक दोनों कांग्रेस पार्टी के ही हैं। इसके बावजूद कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं। गुमला की भी कहानी कुछ ऐसी ही रही। इन तमाम नाकामियों को लेकर अब कांग्रेस के अंदर से चुनाव परिणामों की जल्द विस्तृत समीक्षा बैठक बुलाने की मांग उठने लगी है। हर्बल रंग और रागी की मिठाइयों से सुरक्षित होगी होली। गुमला में जीएसएल पीएस दीदियों की पहल। होली का त्यौहार आते ही लोगों के अंदर यह भय सताने लगता है कि किस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाए कि उनके शरीर पर कोई नुकसान न हो। किस तरह की मिठाई का उपयोग किया जाए जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इस समस्या के समाधान के लिए झारखंड सरकार के जीएसएल पीएस की दीदियों के द्वारा बनाई जा रही हर्बल रंग और रागी की मिठाई विशेष रूप से राहत पहुंचा रही है। गुमला जिला की डीसी प्रेरणा दीक्षित ने भी लोगों से हर्बल रंग का उपयोग करने और साथ ही साथ रागी से बनी मिठाइयों का उपयोग करने की अपील की है, ताकि उनकी होली खुशहाल बनी रहे। होली के बाद उन्हें किसी तरह का कोई समस्या न देखने को मिले। गुमला जिला मुख्यालय में पलाश मार्केट में इन सामानों को उपलब्ध कराया गया है, जहां से आसानी से आप इन सामानों की खरीदारी भी कर सकते हैं और होली की खुशियों को बेहतर तरीके से बनाए रखने में सफलता पा सकते हैं। गुमला जिला में मौजूद इस तरह के काउंटर पर हमने जाकर महिलाओं से बातचीत की, जहां पर महिलाओं ने हर्बल की खासियत एवं रागी से बनी मिठाइयों की जानकारियां दी हैं। जमताड़ा में बच्चा चोरी की अफवाहों पर लगाम लगाने को लेकर जिला प्रशासन ने रवाना किया जागरूकता रथ। राज्य में पिछले कुछ समय से कई क्षेत्रों में बच्चा चोरी की बढ़ती अफवाहों और उनके कारण होने वाली हिंसक घटनाओं को देखते हुए जमताड़ा जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड पर आ चुका है। सोमवार को जिले के उपायुक्त रवि आनंद और पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने संयुक्त रूप से समाहरणालय परिसर से एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफवाह के प्रति सचेत करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उपायुक्त रवि आनंद ने इस अवसर पर कहा कि मीडिया और अन्य माध्यमों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि बच्चा चोर की गलतफहमी में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्दोष व्यक्तियों के साथ मारपीट की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमताड़ा जिला प्रशासन ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। डीसी ने जनता से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध सूचना पर स्वयं कार्रवाई करने के बजाय तुरंत स्थानीय थाना या फिर संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने कहा कि अधिकांश मामलों में बच्चा चोरी की खबरें महज एक अफवाह साबित होती हैं। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ मारपीट करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। होली में शराब पर सख्ती, इस पंचायत में लगाया गया प्रतिबंध, कार्रवाई की भी तैयारी। हर्ष और उल्लास का पर्व होली की धूम शुरू हो चुका है। जगह जगह होली मिलन का आयोजन हो रहा है। प्रशासन भी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार बैठा है। इन तैयारियों के बीच होली के रंग में भंग डालने का काम शराब करती रही है। कई लोग इस पर्व में शराब का सेवन करते हैं। कुछ लोग शराब पीकर माहौल ही खराब कर देते हैं। ऐसे लोगों से निपटने की तैयारी प्रशासन ने कर रखी है। शांति समिति की बैठक में भी ऐसी योजना तैयार की गई है। मुफस्सिल थाना में आयोजित बैठक में बीडीओ गणेश रजक, सीओ राजेंद्र प्रसाद के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो ने योजना तैयार की है। योजना के तहत अवैध शराब का कारोबार करने वालों को चिन्हित करने के साथ साथ कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। इस बीच मुफस्सिल थाना इलाके के कुछ एक गाँव में शराब की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। लोगों ने पतरोडिया समेत आसपास के गाँव में शराब की बिक्री पर
प्रतिबंध लगाया है। बाबूलाल मरांडी के सोशल मीडिया पोस्ट पर बिफरा झामुमो, नेता प्रतिपक्ष को बताया फूका हुआ कारतूस। बाबूलाल मरांडी को सोशल मीडिया पोस्ट पर झामुमो ने पलटवार किया है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने बाबूलाल मरांडी को झारखंड की राजनीति का फूका हुआ कारतूस करार दिया है। उन्होंने कहा कि न तो राज्य की राजनीति में और न ही भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई उपयोगिता बची है। ऐसे में खबरों में बने रहने के लिए बाबूलाल मरांडी ऐसे पैंतरेबाजी करते रहते हैं। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाबूलाल मरांडी ने एक वायरल ऑडियो शेयर किया है जिसमें 2 अधिकारियों की आवाज है। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से सवाल किया था। इस पर मनोज पांडे ने बाबूलाल मरांडी से सवालिया लहजे में पूछा कि एआई के जमाने में जिस ऑडियो क्लिप की विश्वसनीयता ही अभी सवालों के घेरे में है, उसे पोस्ट करके बाबूलाल मरांडी क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जैसे वरिष्ठ राजनेता द्वारा ऐसे पोस्ट से जाहिर है कि वह राज्य के ब्यूरोक्रेट्स को अपमानित करना चाहते हैं और उनके मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी को बताना चाहिए कि वह क्यों राज्य के नौकरशाही को बदनाम करना चाहते हैं। सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर टाटा समूह का बड़ा निवेश, रांची में खुलेंगे नए होटल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के बीच एक महत्वपूर्ण औपचारिक मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के विकास और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा समूह के चेयरमैन का स्वागत करते हुए कहा कि टाटा समूह का झारखंड के साथ बहुत पुराना और गहरा संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि टाटा समूह ने अपने औद्योगिक सफर की शुरुआत झारखंड की धरती से की थी और आज यह समूह देश की नहीं बल्कि दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में यह साझेदारी और मजबूत होगी। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ लगभग 2 घंटे तक सकारात्मक और विस्तृत चर्चा की गई है। इस दौरान राज्य के विकास, निवेश और नई संभावनाओं पर बात की गई है। रांची में होली के मद्देनजर उत्पाद विभाग अलर्ट मोड पर, अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा। रांची में होली के मद्देनजर उत्पाद विभाग अलर्ट मोड पर है। सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा कि अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पिछले 1 महीने में भारी मात्रा में अवैध शराब का खेप पकड़ा गया है। ढाबा लाइन, होटल सहित कई इलाकों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 1 महीने के भीतर लगभग 72 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है। अब तक 2538 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया है। वहीं 6000 लीटर से ज्यादा अवैध स्प्रीट जब्त किया गया है। सिर्फ 1 महीने में लगभग 100 लीटर बियर जब्त की गई है। सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह ने अपील किया कि शराब लाइसेंसी दुकानों से ही खरीदें। उमाशंकर सिंह ने कहा कि अवैध शराब को लेकर जानकारी दें, उत्पाद विभाग कार्रवाई करेगी। सिंह मैंशन में 8.5 साल बाद हुआ होली मिलन कार्यक्रम, खूब उड़े अबीर गुलाल। धनबाद के नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह और झरिया विधायक रागिनी सिंह की ओर से सोमवार को उनके आवास स्टील गेट स्थित सिंह मैंशन में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। 8.5 साल के बाद लंबे अंतराल के बाद यह भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में हजारों समर्थक, शुभचिंतक और क्षेत्रवासी शामिल हुए। सुबह से ही परिसर अबीर गुलाल, ढोल नगाड़ों और पारंपरिक फगुआ गीतों से गुंजायमान रहा। मौके पर होली खेले रघुवीरा, फगुनवा में रंग बरसे जैसे पारंपरिक गीतों पर समर्थक जमकर झूमे हैं। मेयर संजीव सिंह ने समर्थकों के बीच पहुंचकर सभी को गुलाल लगाया और जीत के लिए जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह जीत धनबाद की जनता के विश्वास की जीत है और वे शहर के विकास के लिए समर्पित रहेंगे। विधायक रागिनी सिंह ने महिला मंडली के साथ पारंपरिक अंदाज में होली खेली और सौहार्द व शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 8.5 साल बाद पूरा परिवार और समर्थक एक साथ होली मना रहे हैं, जो विशेष खुशी का अवसर है। समारोह ने लंबे समय बाद सिंह मैंशन को ऐतिहासिक और यादगार बना दिया। जादूगोड़ा कुलामारा गांव में सरहुल पूजा की धूम, निकाली गई शोभा यात्रा। जादूगोड़ा थाना अंतर्गत कुलामारा गांव में सरहुल पूजा सोमवार को उत्सव के साथ रंग में रंगी दिखी है। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यहां बताते चले कि नाया श्री कृष्ण देवरी अजित सिंह ने हादी बोंगा सरहुल आयोजित किया गया था, जिसमें ग्राम कुलामारा के जाहिर थान में पूजा अर्चना कर गांव में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई है। इस मौके पर कुलामारा ग्राम की ओर से पुरुषोत्तम सिंह, सुभाष सिंह, विश्वेश्वर सिंह, शिवनाथ सिंह, गुरा सिंह, गिरोज सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिलाएं नृत्य करते हुए नाया एवं देवरी का स्वागत किया गया है और सखुआ फूल प्राप्त किया गया।
जेएसएससी ने औषधि निरीक्षक नियुक्ति परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जारी की। जेपीएससी ने राज्य औषधि नियंत्रण निर्देशालय नामकुम रांची अंतर्गत औषधि निरीक्षक सीधी नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना जारी की है। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में संशोधन किया गया है। अब कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग राज्य सरकार की सेवा में ऐसे सरकारी कर्मी जिन्होंने 10 साल की लगातार सेवा पूरी कर ली है, उन्हें निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा जारी आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता तथा अन्य ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन की कंडिका 1, 2 व 3 में वर्णित अनुभव की शर्त पूरी नहीं करते हैं, उनसे भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हालांकि उनकी अभ्यर्थिता संबंधित वाद के बाद अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की तिथियां भी जारी कर दी हैं। अभ्यर्थी 2 मार्च 2026 से 12 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में टीकाकरण अभियान को रफ्तार, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज स्टेट टास्क फोर्स टीकाकरण की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एनएचएम के एमडी शशि प्रकाश झा, पुलिस विभाग की ओर से एसके झा सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि टीकाकरण के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया को मजबूत किया जाए, साथ ही एक पीएमयू का गठन किया जाए ताकि कोई भी लाभार्थी टीकाकरण से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जो लाभार्थी टीकाकरण से छूट जाएं, उनका फोन के माध्यम से फॉलोअप लिया जाए। गोड्डा में बैंक लूट की कोशिश, गार्ड को लगी गोली। हेलमेट पहने 2 लोगों ने बैंक में घुसने का किया प्रयास, रोकने पर गार्ड पर चलाई गोली। झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दिन दहाड़े लूट की कोशिश की गई है। इस दौरान एक अपराधी ने बैंक के गार्ड विनोद कुमार सिंह पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गए। घटना के बाद बैंक परिसर में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार हेलमेट पहने 2 लोगों ने बैंक में घुसने का प्रयास किया। जब गार्ड विनोद कुमार सिंह ने उन्हें रोककर हेलमेट हटाने को कहा तो अपराधियों में से एक ने उन पर गोली चला दी। गोली गार्ड के कंधे के पास लगी है। घायल गार्ड विनोद कुमार सिंह को तुरंत महागामा रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बोकारो के चास में होंडा वर्कशॉप के पीछे लगी आग, स्क्रैप सामग्री जलकर खाक। अग्निशमन अधिकारी ने एनओसी पर उठाए सवाल। बोकारो जिले के चास उपनगर स्थित संध्या होंडा वर्कशॉप के पीछे सोमवार को भीषण आग लग गई। इस घटना में वर्कशॉप में रखी स्क्रैप सामग्री और अनुपयोगी वाहन जलकर खाक हो गए हैं। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन विभाग की गाड़ी को चास के महावीर चौक पर जाम के कारण मौके पर पहुंचने में कुछ विलंब हुआ। हालांकि स्टाफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को मुख्य वर्कशॉप तक फैलने से रोक दिया था, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। राज्यपाल से मिले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक डॉक्टर संतोष कुमार, भेंट की पुस्तक एआई अनलॉक्ड। सेंट जेवियर्स स्कूल डोरंडा के कंप्यूटर साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक डॉक्टर संतोष कुमार ने सोमवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर उन्होंने अपनी नवीन पुस्तक एआई अनलॉक्ड वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर की एक प्रति राज्यपाल को भेंट की है। भेंट के दौरान डॉक्टर संतोष कुमार और राज्यपाल के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीक आधारित शिक्षा और समाज पर उसके व्यापक प्रभाव को लेकर सार्थक और विचारोत्तेजक संवाद हुआ है। राज्यपाल ने पुस्तक की सराहना करते हुए इसकी सरल, व्यवहारिक और छात्र केंद्रित प्रस्तुति की विशेष प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पुस्तकें विद्यार्थियों को नई तकनीकों को समझने और उनका सकारात्मक उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। राज्यपाल ने साइबर सुरक्षा, एआई से जुड़े बढ़ते धोखाधड़ी के मामलों और डिजिटल जागरूकता की आवश्यकता पर भी चिंता जताई है। रामगढ़ बालिका गृह की एक मासूम को मिली ममता की छांव, विदेशी दंपत्ति ने लिया गोद। रामगढ़ जिला बाल संरक्षण इकाई रामगढ़ के माध्यम से सोमवार को एक भावुक और प्रेरणादायी क्षण देखने को मिला है, जहां बालिका गृह में रह रही एक बालिका को उसका नया घर और परिवार मिला है। रामगढ़ स्थित गैर सरकारी संस्था डिवाइन
ओमकार मिशन टायर मोड़ के बालिका गृह से 12 साल की बालिका को इटली निवासी क्लाउडिया पेद्रिनी और उनकी धर्मपत्नी डोमिंगा सेल्विनी ने विधिवत गोद लिया है। सभी निर्धारित कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद दत्तक ग्रहण की औपचारिकता संपन्न की गई। इस अवसर पर उपायुक्त रामगढ़ फैज अक अहमद मुमताज ने बालिका को दंपति को औपचारिक रूप से सौंपते हुए उसे नए जीवन की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उपायुक्त ने विदेशी दंपति और बालिका से आत्मीय संवाद किया और उनके उज्जवल, सुरक्षित और सुखद भविष्य की कामना की है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।